से आ सकती है? लीडरशिप बोनस कितने लेवल पर मिलता है, कितनी डेप्थ तक मिलता है आपको? रूबी लेवल पर, चेयरमैन लेवल पर। सुपर सीनियर लीडरशिप बोनस कब से शुरू होता है? रॉयल एनुअल बोनस कब से कमाया जा सकता है, कैसे कमाया जाता है, उसका कैलकुलेशन कैसे होता है, सुपरस्टार फंड कैसे कैलकुलेट किया जाता है? क्या आपको ये पकड़ है? अगर नहीं है दोस्तों, तो फिर हम तो तैयार ही हैं लोगों से मात खाने के लिए। कोई बात नहीं, घबराने की जरूरत नहीं है। मगर यहां पे अगर हमारा आंसर इन सारे सवालों में कुछ कुछ में हाँ है और बाकी में ना है, तो जरूरत सिर्फ एक है कि अपने बिजनेस प्लान को हम अच्छे से समझें। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि अगर आपको बिजनेस प्लान की अच्छी से पकड़ हो, दुनिया की कोई कंपनी आपके आगे टिक नहीं सकती। इतना पैसा आपकी कंपनी बांट रही है। बट एज ए लीडर, क्या मैं कॉन्फिडेंट हूं? क्या मुझे उसकी पूरी सच्चाई पता है? अगर मुझे ही नहीं पता है तो मैं कैसे वो कॉन्फिडेंस आपको दे सकता हूं? मतलब मेरा बात नहीं है, मेरा मतलब है कि आपको अगर वो कॉन्फिडेंस नहीं है तो आप वो कॉन्फिडेंस कैसे अपनी टीम में ट्रांसफर कर पाएंगे? तो बिजनेस प्लान की नॉलेज लीजिए, और बिजनेस प्लान की नॉलेज के बाद इस बिजनेस प्लान की नॉलेज को मल्टीप्लाई कीजिए। आपकी टीम के हर एक बंदे को, जिसको आज आप ज्वाइन करा रहे हैं, उसका 90 दिन का प्लान बनाइए कि 3 महीने में आप उसको घोल के सारी चीजें पिला दीजिए। जरूरी नहीं है कि आपको सीखने में 3 महीने लगे, 6 महीने लगे, साल भर लगा, 2 साल लगा, 3 साल लगा बिजनेस प्लान को सीखने में, तो वो आप नए व्यक्ति को भी वो 3 साल लगवाएं। नहीं दोस्तों, आप तभी तो लीडर हैं। लीडर का यही रोल होता है कि जो चीज आपने साल, 2 साल, 3 साल में सीख ली है, आप उसको 3 महीने में, 2 महीने में, 1 महीने के अंदर सिखा दें। ये बिजनेस है दोस्तों डुप्लीकेशन का, मल्टीप्लीकेशन का। मल्टीप्लीकेशन तो तभी होगा ना जब आपकी कॉपी सही होगी, तभी तो आप अपनी क्लोनिंग कर पाएंगे। तो बिजनेस प्लान की नॉलेज लीजिए, सिस्टम को फॉलो करिए। आज हमारे बिजनेस में कोई ये नहीं कह सकता कि कोहिनूर भी कोई जा सकता है। ऑलरेडी 5 लोग चले गए कोहिनूर, तो मतलब ऑलरेडी सिस्टम बना हुआ है, आपने उसको फॉलो करना है। कई बार हम उसमें ना अपना दिमाग लगाने लगते हैं, नहीं लगाना है। कुछ बेसिक चीजें हैं जिनको फॉलो करना है, जिसकी मैं अभी आगे चर्चा करूंगा। पहली चीज, कंपनी के बारे में डेप्थ में जानिए। आप में से कितने लोग यहां पर हैं जो आज तक कभी आईएमसी लुधियाना ऑफिस में आए ही नहीं है? बहुत सारे लोग होंगे। क्यों नहीं आए आप? आइए, यू आर मोस्ट वेलकम। एक बार समय तो निकालिए। जिस कंपनी के साथ आप काम कर रहे हैं, जिस मैनेजमेंट के साथ आप काम कर रहे हैं, जिस कंपनी के साथ अपना फ्यूचर लगा रहे हैं, जिस कंपनी को आप अपने बच्चों को ट्रांसफर करके जाएंगे, क्या आपको नहीं लगता उस मैनेजमेंट को, उस कंपनी को आपको जानना चाहिए? मेरे को लगता है बहुत सारे लोग आए होंगे, मगर बहुत सारे लोग नहीं भी आए होंगे। आप एटलीस्ट साल भर में एक बार जरूर विजिट कीजिए। विजिट कीजिए, मिलिए मैनेजमेंट से। आप जब फिजिकली मिलते हैं तो उसका प्रभाव ही अलग होता है। आपका जो कॉन्फिडेंस होगा वो कई गुना बढ़ जाएगा दोस्तों। तो कंपनी के बारे में जानिए, मैनेजमेंट कौन है, एमडी कौन है, सीएमडी कौन है, कौन कौन से डिपार्टमेंट हैं, किन किन डिपार्टमेंट से आपका काम होता है, कौन कौन लोग हैं जो की पर्सन है जो आपको सपोर्ट करते हैं। शायद आप मुझे बेहतर तरीके से जानते होंगे, क्योंकि अक्सर मैं कई बार वीडियो में आता हूं या आप लोगों से बात करता हूं। मगर और भी डिपार्टमेंट है मेरे अलावा जो इस बिजनेस में आपको सपोर्ट करते हैं, शायद आपको पता भी नहीं होगा। मगर वो रात दिन 24 घंटे आपके लिए काम कर रहे हैं। क्या आपको नहीं लगता है कि आपको उनको मिलना चाहिए? सिर्फ इसलिए नहीं कि उनको मिलने आना है, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए। उनको मिलके कोई फायदा नहीं है, उनके लिए उनको कोई दिक्कत नहीं है, वो क्योंकि आपके लिए निर्धारित ही है काम करने के लिए। मगर उनसे आप मिलेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा कि अच्छा, इतने सारे लोग हैं कंपनी में जो इस बिजनेस अपॉर्चुनिटी जो हमें प्रदान की गई है उसके लिए काम कर रहे हैं, बैकएंड पे काम कर रहे हैं। तो कंपनी के बारे में जानिए, हो सके तो विजिट जरूर कीजिए। प्रोडक्ट के बारे में जानिए और 100% प्रोडक्ट यूज करिए। मैं जानता हूं डॉक्टर पवार जी की टीम में ज्यादातर लोग, यहां पर जितने भी लीडर्स हैं, वो ज्यादातर लोग प्रोडक्ट को यूज करते हैं, मगर फिर भी यहां पर भी गुंजाइश होगी। आप देखिए, आपकी टीम में सैकड़ों की संख्या में लोग होंगे, हजारों की संख्या में लोग होंगे, मगर दोस्तों फिर भी आप देखेंगे, अगर 100 लोग हैं तो उसमें से 20, 25, 30 लोग, 40 लोग ही सामान यूज करते होंगे। 60-70% लोग, 80-80% लोग, कई बार तो 90-90% लोग, पूरे महीना निकल जाता है और उनका जीरो से बिजनेस शुरू होता है और जीरो पे खत्म होता है। यानी उनके आगे जीरो अभी तक नहीं हटाया। मुझे एक चीज बताइए, सुबेरे से लेके शाम तक, सिर के बाल से लेके पैर के नाखून तक,
जो भी हम उत्पाद यूज करते हैं घर में, साबुन, तेल, मंजन, मसाले, केचप, चाय, टूथपेस्ट, ब्रश, महिलाओं की हाइजीन के प्रोडक्ट, हेल्थ के प्रोडक्ट, बच्चों की हेल्थ के प्रोडक्ट, बुजुर्गों की हेल्थ के प्रोडक्ट, कपड़े धोने के प्रोडक्ट, बर्तन धोने के प्रोडक्ट, साफ सफाई के प्रोडक्ट, इन सारी चीजों को अगर हम मिला लें तो फटाफट मुझे चैट बॉक्स में बताइए लगभग कितने हजार रुपए के प्रोडक्ट हर महीने किसी भी परिवार में यूज होते हैं। फटाफट मुझे बताइए हर महीने कितने हजार रुपए के प्रोडक्ट किसी भी परिवार में हर महीने इस्तेमाल होते हैं। वाह, 4,000, 5,000, 3,000, 3,500, 4,000, 5,000, 10,000। ओ, वेरी राइट, 5 से 6,000। वेरी गुड, थैंक यू सो मच। साथ है, मैं समझ गया। तो दोस्तों 3 से 4,000, मैं कम से कम बोली 3,000 की, आइए 3,000 ले लेता हूं। 3,000 रुपए के प्रोडक्ट हर परिवार में यूज हो रहे हैं। मान लीजिए अगर आपकी टीम में 100 लोग जुड़े हैं और आपको वहां से आ रही है, मगर उस 100 लोगों की टीम में उन 100 परिवारों में हर महीने 3,000 रुपए की खपत हो रही है प्रोडक्ट की, यानी 3,000 इंटू 100 आप देखेंगे तो 3 लाख रुपए का सामान वो बाजार का यूज कर रहे हैं। वो बाजार का यूज कर रहे हैं, हमारा क्यों नहीं यूज कर रहे? मेरा सवाल ये, हमने उनको ज्वाइन कराया। मान लीजिए यहां पर, मान लीजिए आपने, मेरे सामने कुछ लोग दिख रहे हैं, मैं किसी का एक एग्जांपल में नाम ले रहा हूं, सो डोंट माइंड, मैं सिर्फ एक एग्जांपल ले रहा हूं। संतोष यादव जी मुझे दिख रहे हैं। संतोष जी भी अपने घर में लगभग 3,000 रुपए प्रोडक्ट कर रहे हैं। संतोष जी कंपनी के साथ हो सकता है मान लीजिए 6 महीने से जुड़े, फॉर एग्जाम्पल के तौर पर, मगर संतोष जी ने अपनी आईडी पर 1 रुपए का सामान नहीं खरीदा। एक एग्जाम्पल ले रहा हूं, संतोष जी बुरा मत मानिएगा, मैंने एग्जाम्पल लिया है। अब संतोष जी 6 महीने से जुड़े हुए हैं, मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, मेरे परम प्रिय मित्र हैं। मैं ही इनको बिजनेस में लाया था। मैंने इनको सपने दिखाए थे कि आप अपना सपना पूरा कर सकते हैं, ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं, ऐसा कर सकते हैं, वैसा कर सकते हैं, सब कुछ बताया था। मगर संतोष जी 6 महीने से जुड़े होने के बावजूद भी एक साबुन नहीं यूज करते, एक शैम्पू नहीं यूज करते, एक डिओ नहीं यूज करते, एक पेस्ट नहीं यूज करते, एक चाय पत्ती यूज नहीं करते, एक कपड़े धोने के प्रोडक्ट यूज नहीं, कुछ नहीं करते। अब मैं छह, नहीं नहीं, आप करते हैं, बिल्कुल करते हैं, आप परेशान नहीं हुई, मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, बुरा मत मानिएगा। तो मान लीजिए संतोष जी ऐसे हैं, तो मैंने कहा संतोष जी आप 6 महीने से जुड़े हो, आप मेरे अच्छे दोस्त हो यार, आईएमसी के साथ जुड़े हो, वर्ल्ड क्लास क्वालिटी के प्रोडक्ट बनाती है कंपनी, अरे भाई कुछ प्रोडक्ट तो यूज कर लो। कोई बात नहीं, बिजनेस अभी आपसे नहीं चल पा रहा है, नहीं हो पा रहा है, मैं आपके साथ हूं, बिजनेस होएगा, टेंशन मत लो। बट आप अपने घर में जो भी ये सामान लाते हो 2-3 हजार रुपए का बाजार से, क्या वहां से कोई इनकम आ रही है आपको? मगर यही 3,000 रुपए का सामान अगर आप हर महीने यूज कर लेते हो यहां पर, तो आपको बहुत सारे ऑफर मिल जाएंगे। ऑफर में 200 रुपए का प्रोडक्ट फ्री मिल जाएगा, ऑफर में आपको 4% का कमीशन मिल जाएगा। अब मान लीजिए मेरा ऐसा कहने पर संतोष जी के पास दो ऑप्शन है। अरे संतोष जी परेशान नहीं हुई, मुझे पता है आप प्रोडक्ट यूज करते हैं, बेचारे परेशान हो गए हैं। खोल लीजिए एक बार अपनी आवाज खोल लीजिए, आप अनम्यूट कर लीजिए। हाँ, बोलिए सर जी। हाँ जी, थैंक यू, मैं आपका सिर्फ नाम यूज कर रहा हूँ, परेशान नहीं हुई, मुझे पता है कि आप बहुत प्रोडक्ट यूज करते हैं। नहीं करते हैं ना सर जी। हाँ जी करते हैं, मैं वही कह रहा हूँ। मैं ओके सर। उदाहरण के तौर पे आपका नाम यूज कर रहा हूँ। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ठीक है है? सर। ठीक है सर। कोई परेशानी तो नहीं? ठीक है, तो नहीं बेसिकली, है सर। ठीक है, थैंक यू। तो बेसिकली थैंक मैं यू। ये कह रहा हूं कि मान लीजिए संतोष जी अगर ऐसे थे, मैंने बोला संतोष जी के पास अभी भी दो उत्तर हैं, दो चीज कर सकते हैं, या तो मैं सिरे से मना कर दे नहीं करूंगा, बट नॉर्मली क्या होगा, ज्यादातर केस में क्या होगा, ऐसा व्यक्ति जिसको आपने ज्वाइन कराया, जो आपको देख के आया है, अगर आप उससे बोलेंगे भैया कुछ तो यूज कर लो यार, कोई 2,000 1000 रुपए से चलो शुरू कर लो, कुछ तो हमें दे दो, कुछ तो मेरे बिजनेस में, भाई के बिजनेस में कंट्रीब्यूशन कर दो। मतलब यहां पर हम क्या यूज कर रहे हैं, साम दाम दंड भेद। बिजनेस में सब कुछ जायज है, पहले लॉजिकली करूंगा, अगर लॉजिकली ये नहीं समझेंगे तो फिर इमोशनली करूंगा। अल्टीमेटली ये साबुन से तो नहाएंगे ही ना, तो मेरे साबुन से क्यों नहीं नहा सकते? अल्टीमेटली चाय पत्ती यूज कर रहे हैं तो मेरी चाय पत्ती क्यों नहीं यूज कर सकते? अल्टीमेटली इनके घर में अगर केचप यूज हो रहा है तो मेरा केचप क्यों नहीं यूज हो सकता? और जब ये ऐसा करने में शुरू कर देंगे, मान लो इन्होंने 1,000 रुपए से ही शुरुआत कर दी,
अब इन्होंने भी 10-15 लोगों को ज्वाइन कराया था, जैसे ये यूज नहीं कर रहे थे वैसे वो नहीं यूज कर रहे थे। मैंने कहा संतोष जी आप तो 1000 रुपए का प्रोडक्ट यूज कर रहे हो, चलो मेरे साथ मिलकर के अपने लोगों को जिनको आपने ज्वाइन कराया था उनको भी तो यूज कराओ कम से कम। और वादा करता हूं अगले 2 से 3 महीने में आपके 1000, 2000, 3000 रुपए के जो घर के प्रोडक्ट आ रहे हैं वो फ्री हो जाएंगे। और इन्होंने मेरे साथ मिलकर के अगले 2-3 महीने में ऐसा काम कर दिया, सिर्फ लोगों को प्रोडक्ट यूज करने के ऊपर मोटिवेट कर दिया, और अगले 2-3 महीने में इनके घर का 3-4-5 हजार रुपए का जो सामान आता था वो फ्री हो गया। क्या लगता है, जो जीरो मुझे बिजनेस दे रहा था आज मुझे 1000 बीबी का बिजनेस दे रहा है, और अगले 3-4 महीने में 10,000 बिजनेस दे सकता है? क्या ऐसा पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है दोस्तों। हम केवल शर्मो शर्मी में छोड़ देते हैं कि अरे हम कैसे बोलें संतोष जी को, अरे हम कैसे बोलें मंजूषा मैडम को, अरे हम कैसे बोलें जितेंद्र जी को, अरे बुरा तो नहीं मान जाएंगे ये? अरे बिल्कुल नहीं मानेंगे भाई, इन्होंने बिजनेस ज्वाइन ही किया है बिजनेस में आगे बढ़ने के लिए। हम उनसे नहीं पूछ रहे हैं ये बुरा मानेंगे, हम उनके सपने नहीं पूरी करा रहे हैं हम वो बुरा मानेंगे। ये नहीं मानेंगे कि हमने पूछ लिया और उन्होंने मना भी कर दिया तो क्या फर्क पड़ता है। मान लो संतोष जी या मंजूषा मैडम से मैंने ऐसा बोला और मंजूषा मैडम ने कह दिया कि नहीं जी संदीप मैं यूज नहीं करूंगी, अरे तो भाई पहले भी जीरो पे थी, आज भी जीरो पे रहेंगे, मेरे बिजनेस को माइनस तो नहीं कर सकते ना। हाँ अगर इन्होंने हाँ बोल दिया तो मेरे बिजनेस में कुछ कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, कुछ ऐड कर सकते हैं। तो आज से एक शपथ लीजिए, एक कसम खा लीजिए कि आपकी टीम में जिन जिन लोगों को आपने पर्सनली ज्वाइन कराया है, इंश्योर करिए कि उनके घर में आपके प्रोडक्ट जाएं, चाहे वो 1000 रुपए से शुरू क्या ना हो। आज तो हमारे पास हेल्थ किट है तो हम उसकी भी शुरुआत कर सकते हैं, उसकी भी बात कर सकते हैं, मगर 100% उनके घर में जाए, चाहे वो शुरुआत 100 रुपए से क्यों ना हो। 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने में जाके हम 3000 पे लाएंगे, मगर शुरू होना चाहिए। मेरी एलओएस में एक भी व्यक्ति, मान लीजिए मैंने कुछ नाम यहां पे लिए, उनको मैंने पर्सनली स्पॉन्सर किया था, अब मंजूषा मैडम ने या संतोष जी ने बाकी लोगों को भी तो स्पॉन्सर किया होगा, तो वो उनसे भी तो इसी अधिकार से बात कर सकते हैं। और अगर वो इसी अधिकार से बात करेंगे तो आप देखेंगे कि वहां पर बिजनेस आना शुरू हो जाएगा। तो एक अभियान, जीरो बीबी हटाओ, अपनी सबकी एलओएस में एक अभियान शुरू कर दीजिए। आज से शपथ ले लीजिए कि हमारे अपनी टीमों में किसी भी आईडी के आगे जीरो नहीं देखना चाहिए। हम सब मेहनत करेंगे, सब उनको कन्विंस करेंगे कि भले ही वो कुछ प्रोडक्ट यूज करें मगर करें जरूर। और आप देखेंगे एक बहुत बड़ा बिजनेस यहां पर छुपा हुआ है, बहुत बड़ा बिजनेस छुपा हुआ है। और जहां प्रोडक्ट 1 2 3 पसंद आ गए, आप एक प्रोडक्ट से दूसरे, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे, चौथे से 1000, 1000 से 2000, 2000 से 3000, कब पहुंच जाएंगे पता ही नहीं चलेगा उस व्यक्ति विशेष को भी। तो इस पे फोकस करिए। अगली चीज जो बड़ी इंपॉर्टेंट है वो है दोस्तों, शो द प्लान। बिजनेस की जान है शो द प्लान। क्या हम रोज प्लान दिखा रहे हैं? बहुत सारे लोग आपस में दिखाते होंगे, मगर बहुत सारे लोग जो बिजनेस में आगे नहीं बढ़ रहे हैं वो एक लेवल पर आकर के सोचते हैं अरे मैं तो चेयरमैन हूं, मैं तो रूबी हूं, मैं तो डायमंड हूं, मैं तो एम्बेसडर हूं, मैं तो सिल्वर हो गया, अब मेरी डाउनलाइन में जिसको जिसको स्पॉन्सर कर दिया वो प्लान दिखाएगा, ये मेरी जिम्मेदारी थोड़ी है। दोस्तों आप कंपनी में कोहिनूर लेवल पर भी पहुंच जाएं तब भी ये करना ना छोड़ें। कंपनी ने कोहिनूर लेवल बनाया है 12 लेग के 9 डेप्थ का, और जिस व्यक्ति को स्पॉन्सर करें उसको हाथ पकड़कर 3 महीने के अंदर बिजनेस की निटिग्रिटी सब सिखा दें, प्रोडक्ट के बारे में सिखाएं, बिजनेस प्लान के बारे में सिखाएं, 1 to 1 बच्चों के माफिक बैठ करके उनको सिखाएं। बट 3 महीने का गोल लें और एक एक हीरा अपने नीचे तराशें। बट अगर उससे पहले आपको लगता है कि आपको प्रोडक्ट नॉलेज लेनी है, आपको बिजनेस प्लान की पकड़ और मजबूत करनी है, तो अपने ऊपर काम करें। कोई शर्म नहीं होनी चाहिए, मुझे नहीं आता, नहीं आता, मैं सीखने के लिए तैयार हूं। अगर आप नहीं आता है, सीखने के लिए तैयार नहीं है तो गड़बड़ है। सो एक अच्छा लीडर, सच्चे लीडर की वही निशानी होती है कि जो चीज नहीं आती उसको सीखने के लिए फुल कॉन्फिडेंस के साथ तैयार है वो, और फिर अपने अपलाइन का हाथ पकड़ लीजिए और तब तक ना छोड़िए जब तक वो चीज सीख ना जाए। बट कोशिश कीजिए जल्द से जल्द सीखिए, क्योंकि अब समय नहीं है, आप एक लेवल पर हैं, आप एक मुकाम पर हैं, अब तक आपको वो काम आना चाहिए था।
आपको प्लान दिखाना नहीं आता तो जल्द से जल्द सीखिए, कोई बात नहीं, कोई शर्म की बात नहीं है, मगर सीख लेना इंपॉर्टेंट है। थिंक लाइक ए बिजनेसमैन। हम में से बहुत सारे लोग हैं जो बिजनेसमैन की मानसिकता से दूर रहते हैं। हम में से बहुत सारे लोग हैं जो शायद हमने जॉब की होगी, तुम्हारी मानसिकता वही आती है जो आ गया बस अपना ही है, कुछ नहीं खर्च करना है। हम में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बिजनेस माइंडसेट के होंगे, जिन्होंने दुकान चलाई होगी या कोई बिजनेस किया होगा, ट्रेडिशनल किया होगा, या कोई प्रोफेशनल हैं जैसे डॉक्टर्स हैं यहाँ पर, तो आप बिजनेस मानसिकता के होंगे। एक बिजनेसमैन की क्या मानसिकता होती है? वो प्रॉपर्टी लेता है, प्रॉपर्टी